टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेईई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। अपहरण कांड के 6 आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवक हुए गंभीर घायल। इडाणा माता जाने वाली मुख्य सड़क बनी हादसों का मार्ग। सरकार ने बजट का हवाला देकर काम किया बंद। और मिराज फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए अपहरण और फिरौती मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोक कला मंडल क्षेत्र से युवक का अपहरण कर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की थी और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले का खुलासा पुलिस ने महज 12 घंटे में कर दिया था। लोक कला मंडल क्षेत्र में हुए सनसनीखेज अपहरण और फिरौती मामले में उदयपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद अब गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूरा मामला 25 मई का है, जब अंबामाता थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सालिस अपने दोस्त अरबाज खान के साथ लोक कला मंडल के पास चाय की थड़ी पर मौजूद था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर दुबई नंबर से कॉल आया और उसे धमकाते हुए लोकेशन पूछी गई। कुछ ही मिनटों बाद पंजाब नंबर की काली स्कॉर्पियो में सवार होकर 6 युवक मौके पर पहुंचे और मोहम्मद सालिस को जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने रास्ते में उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट की और नाथद्वारा और राजसमंद की तरफ ले जाते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी दौरान पीड़ित के फोन पर पुलिस का कॉल आने से आरोपी घबरा गए और गोमती रोड के पास युवक को पटककर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, डीएसपी राजेश यादव और हाथीपोल थाना अधिकारी राजू देवी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और नाकाबंदी के जरिए महज 12 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गौरव प्रताप राणा मोहाली पंजाब का निवासी है और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनी से जुड़ा हुआ है। आरोपी का दावा था कि वीएनएस वॉलेट के जरिए खरीदे गए 5000 यूएस डॉलर्स के बदले मोहम्मद सालिस पर करीब 5 लाख रुपए बकाया थे। इसी रकम की वसूली के लिए अपहरण की साजिश रची गई। पुलिस ने गौरव प्रताप राणा, कपिल राणा, अमनदीप सिंह, रोहित कुमार, सोनू और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया है। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल चौराहे पर एक क्रेटा कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक कार में अचेत अवस्था में फंस गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर शहर के व्यस्त सुखाड़िया सर्कल चौराहे पर मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। अंबामाता थाना क्षेत्र की फतेहपुरा चौकी अंतर्गत ये हादसा उस समय हुआ जब एक क्रेटा कार तेज रफ्तार में फतेहपुरा की ओर से सुखाड़िया सर्कल की तरफ आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की स्पीड काफी तेज थी और सर्कल पर टर्न लेते समय चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सीधे चौराहे पर चढ़ गई और लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए एक पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का बोनेट करीब 1 फीट तक पेड़ में घुस गया और आसपास कार के पार्ट्स बिखर गए। फतेहपुरा चौकी के हेड कांस्टेबल बजरंग के अनुसार हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कार में सवार दोनों युवक अचेत अवस्था में अंदर फंसे हुए थे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में खारोल कॉलोनी निवासी कुणाल पिता राजेश हरिजन और विजय हरिजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। धरियावद विधानसभा क्षेत्र से विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ इडाणा माता मंदिर को जोड़ने वाली धावड़ी गांव की मुख्य सड़क पिछले 5 वर्षों से बदहाली के आंसू रो रही है। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये सफर अब जानलेवा साबित हो रहा है। विडंबना ये है कि बार-बार की शिकायतों के बावजूद सरकार और प्रशासन बजट की कमी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मेवाड़ की आस्था के प्रमुख केंद्र इडाणा माता मंदिर का मार्ग इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। धावड़ी गांव से मंदिर तक जाने वाली ये मुख्य सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से इस मार्ग की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालांकि 2 साल पहले सड़क मरम्मत का काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसे बीच में ही बंद कर दिया गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। सड़क की जर्जर हालत के कारण इस मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। विशेषकर दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों के कारण चोटिल हो रहे हैं। इडाणा माता मंदिर में हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन धूल के गुबार और पथरीले रास्ते उनके उत्साह को डर में बदल देते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जनसुनवाई और संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि बजट नहीं है। सरकार की इस बेरुखी ने स्थानीय व्यापार और आवागमन को भी प्रभावित किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तरफ सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इतने महत्वपूर्ण आस्था केंद्र की सड़क को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस सड़क का पुनर्निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। फिलहाल ये बदहाल सड़क शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ स्थित मिराज गत्ता फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक श्रमिक की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दुखद घटना सुखेर थाना क्षेत्र स्थित मिराज फैक्ट्री की है। जानकारी के अनुसार बाघेला का गुड़ा निवासी लक्ष्मण कमेटी फैक्ट्री में रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। काम के दौरान जब मशीन में माल डाल रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वे सीधे मशीन की तरफ जा गिरे और उनका पेट वाला हिस्सा मशीन के अंदर गया। हादसे में उनके कमर से ऊपर के पूरे भाग में बेहद गंभीर और जानलेवा चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों और प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें मशीन से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टर तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचा सके और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के रिश्तेदार नंदराम द्वारा सुखेर थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल सुखेर थाने के एएसआई नारायण सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए डिक्लेरेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया है। अब आवेदकों को लिखित में बताना होगा कि वे आयकर दाता नहीं हैं और पहले योजना का लाभ नहीं ले चुके हैं। गलत जानकारी देने वालों से यात्रा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। योजना के तहत इस बार 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश और नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस बार पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। बुधवार से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अब हर वरिष्ठ नागरिक को डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इसमें आवेदक को ये लिखित रूप से घोषित करना होगा
कि वो आयकर दाता नहीं है और उसने पहले कभी इस योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं लिया है। देवस्थान आयुक्त एलएन मंत्री के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर यात्रा करता पाया गया, तो सरकार उससे यात्रा पर हुआ पूरा खर्च वसूल करेगी। आवेदन प्रक्रिया 10 जून तक जारी रहेगी और सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक अपने मोबाइल, कंप्यूटर या ई-मित्र केंद्र के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष योजना के तहत कुल 56,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इनमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे, जबकि 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी मंदिर ले जाया जाएगा। योजना के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना और आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हवाई यात्रा के पात्र नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पात्र यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के द्वारा किया जाएगा, जिलेवार। उदयपुर के इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10th और 12th के टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के मेधावी छात्रों को प्रतीक चिन्ह और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 100% निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण संगठन की प्रेसिडेंट डॉक्टर राजश्री गांधी मौजूद रहीं। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रेणुका राय और दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष महेश गोस्वामी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में क्लास 10 और 12 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माल्यार्पण, उपहार पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में लीजा बरगोता ने 96% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। कृतिका मीणा ने 95% और पूर्णश्री भगोरा ने 92% अंक अर्जित किए। 12th विज्ञान वर्ग में रुद्रांश खंडेलवाल ने 92%, तथ्य लोढ़ा ने 91% अंक प्राप्त किए। कॉमर्स वर्ग में धैर्य जैन ने 96% अंक हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि याशवी पालीवाल, सानवी गुप्ता और तनिष्क जैन ने 94% अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में वैष्णवी जोशी ने 93%, तनीषा थापा ने 91% और प्रतिष्ठा चौधरी ने 90% अंक अर्जित किए। इस अवसर पर हड़पावत चैरिटेबल ट्रस्ट और विद्यालय संस्थापक डॉक्टर गणेश हड़पावत, ट्रस्ट अध्यक्ष मोहित नागौरी और सचिव शुभम कोठारी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर गणेश हड़पावत ने बताया कि सत्र 2026-27 में क्लास 9वीं और 11 के सरकारी स्कूलों के 5-5 मेधावी विद्यार्थियों को 100% फ्री एजुकेशन के साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इंडो अमेरिकन का रिजल्ट इस बार एज यूजुअल हर साल की तरह 100% रहा है, लेकिन मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जो हमारा रिजल्ट की क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है बहुत ज़्यादा। और जो हाईएस्ट स्कोरर है वो बच्चा कॉमर्स का है 96%, धैर्य जैन, और कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स तीनों में मतलब स्टिफ कंपटीशन रहा है। तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और 18 स्टूडेंट्स, 18 बच्चे हमारे जो हैं वो 90 अबव परसेंटेज है, जिसमें 3 बच्चे ग्राफिक डिज़ाइन में 100 on 100 और कंप्यूटर साइंस में 4 बच्चे 100 on 100। सो ये एक बिग अचीवमेंट है और इसके लिए मैं अपने स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और हमारे मैनेजमेंट को बधाई देती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते, मैं चाह के भी कुछ नहीं, मेरे थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करने में सबने हमारा साथ दिया। और पेरेंट्स का जो ट्रस्ट रहा है हमारे ऊपर वो तो मैं क्या बोलूँ, काबिल तारीफ़ है। बिकॉज उनको लगा कि अगर स्कूल जो कर रहा है, बिकॉज मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि शाम को बच्चों को यहाँ मत भेजो या उनका स्क्रीन टाइम कम कर दो। जो बातें हमने अपने पेरेंट्स से बाद में करी वो उन्होंने सुना और हमारे टीचर्स का एफर्ट इतना रहा कि इवनिंग में भी उन्होंने बच्चों को क्लासेस दी, 1-to-1 केयर दिया। और साथ में सिर्फ यही नहीं था कि 12 बजे के बाद स्कूल सीमित हो जाता था, पूरा थ्रू आउट द डे दे आर बिजी इन देयर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एंड उनके जितने भी डाउट सेशन होते थे, बच्चों के डाउट्स होते थे, उनको लास्ट जिस दिन एग्जाम देने जा रहे उस दिन मॉर्निंग में भी बच्चे यहाँ आए थे, मुझे याद है। तो जो हमारे फिजिक्स के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, वो उनके डाउट क्लियर कर रहे थे। तो इट्स ऑल, मैं बोल सकती हूँ कि इट्स
very proud and good moment for Indo-American that we are getting a very good result this year also, and the children bring laurels to IAPS. बहुत गर्व की बात है। जो रिजल्ट की बात कर रहे थे, मुझे भी देख के शौक हुआ कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं होती है, लेकिन कोई रिजल्ट जब आते हैं उसका मूल्यांकन हो जाता है कि आप कितना अच्छा समाज को अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसी कड़ी में मैं Indo-American के स्टाफ को, मैडम को और सभी यहाँ के जो कर्मचारी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका इसी प्रकार का उदयपुर में एक विशेष आपका स्कूल का जो नाम है वो आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद। मेरा नाम तथ्य लोढ़ा है और मैं क्लास 12 साइंस में हूँ और मेरे को अभी 12th बोर्ड में 91% आया है मेरे, एंड मेरा स्कूल Indo-American पब्लिक स्कूल है। ऑल्सो मैंने JEE भी दिया था, उसमें मेरे JEE मेंस में 98.55% आई है और अभी एडवांस का रिजल्ट आया नहीं है। अभी मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे Indo-American के सारे भी टीचर्स को, जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरा सपोर्ट किया, एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी। मेरा नाम प्रतिष्ठा चौधरी है। मैं IAPS से 12th पास की है। मैंने 90% स्कोर किया है मेरी क्लास 12 बोर्ड में। मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हूँ। मैं इसके लिए हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रेनिका रॉय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनका इंस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस था हमारे साथ, सभी बच्चों के साथ। उन्होंने हर कोशिश की है जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे सारे टीचर्स को। उन्होंने हर बार हर चीज़ को अच्छे से समझाया है। माय नेम इज़ नंदिनी शक्तावत और मैंने क्लास 12 में कॉमर्स में 92% सिक्योर करे, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रिंसिपल को, हमारी डॉक्टर रेनिका रॉय मैम को, फॉर ऑल द सपोर्ट और गाइडेंस जो उन्होंने पूरे होल द ईयर हमें सपोर्ट किया, इतना हमने कोऑपरेट किया हमारी पूरी एकेडमिक थ्योरी में। मैं ये कहना चाहूँगी Indo-American स्कूल की प्रिंसिपल मैम, यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी मेम्बर्स ने बहुत साथ दिया है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में भी जब ये बच्चे आते तो दे गाइडेड प्रॉपरली, और इसी तरह मैं Indo-American का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तलुम्बर जिले के कूंड थाना क्षेत्र स्थित एक तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नहाने के दौरान तालाब में गिर गया था, जिसके बाद वो पानी में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने देर रात तक तलाश अभियान चलाया। बुधवार सुबह युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया। तलुम्बर के कूंड थाना क्षेत्र के केलवा तालाब में युवक के डूबने की घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार आर्निया निवासी शांतिलाल कालबेलिया तालाब में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते युवक पानी में डूब गया और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कूंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। देर रात तक तालाब में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद बुधवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक का शव तालाब से बाहर निकाला। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लसाड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने तालाब के आसपास सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और गहरे पानी वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। अपहरण कांड के 6 आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर मांगी थी 5 लाख की फिरौती। तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवक हुए गंभीर घायल। इडाणा माता जाने वाली मुख्य सड़क बनी हादसों का मार्ग। सरकार ने बजट का हवाला देकर काम किया बंद। और मिराज फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।